तो वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में मचे बवाल के बीच नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। सीएम हाउस में कल शाम यह मुलाकात हुई। इस मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल भी शामिल रहे। दतिया में नरोत्तम मिश्रा की जगह बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को बाई इलेक्शंस के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। नाम के ऐलान के बाद से ही दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बवाल करना शुरू कर दिया था। हाईवे को जाम कर दिया, पुलिस से भिड़ गए। नरोत्तम मिश्रा की अपील के बाद भी जब समर्थक नहीं माने तो सत्ता और संगठन की तरफ से उन्हें तलब किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा के तेवर थोड़े से बदले हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सब ठीक होगा। ये भी कहा कि आशुतोष तिवारी के नामांकन में वो जाएंगे, अपना समर्थन देंगे। क्या कुछ जो है बातचीत हुई है आपकी, जो है बहुत सारगर्भित बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। दतिया को जिताने की बात हुई, दतिया जीतने की बात हुई। दतिया हम जीत रहे, जीतेंगे। जो आपके समर्थक से कुछ कहना चाहेंगे, आप समर्थक से क्या? मैं कह चुका हूं उनको, सभी धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। नामांकन में आप शामिल? मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। कब पहुंचेंगे फिर? परसों। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का भी इस पर बयान सामने आया। खंडेलवाल ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा हमारे सम्मानित नेता हैं, हम उनके मार्गदर्शन में ही दतिया का चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। हेमंत खंडेलवाल ने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने भावावेश में आकर इस्तीफा दिया, लेकिन संगठन ने यह फैसला लिया है कि किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है। वहां पे कुछ लोगों ने भावावेश में इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। विधायकों को 20 से 30 करोड़ का ऑफर और मंत्री पद का प्रलोभन दिया गया। उमर ने यह भी कहा कि उनके विधायकों ने ही बताया कि ऑफर में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात भी कही गई है। तुम्हारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और आज जहां आपके पैसों की लालच नहीं चली, जहां आपकी मिनिस्ट्रियों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे एमएलए को कह रहे हो आओ हमारे साथ, आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। अल्लाह गवाह है, अगर मेरे जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही हो। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक ओहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का ओहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। वहीं बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सभी आरोप गलत हैं, उन्हें सिरे से खारिज किया जाता है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला से उनके दावे के सबूत मांगे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे। वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की अक्षमता, अकर्मण्यता और कुशासन को छिपाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री
श्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है। अगली खबर कोलकाता से, जहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के करीब 136 साल पुरानी मस्जिद को रिलोकेट करने की तैयारी हो रही है। कोलकाता एयरपोर्ट के एयर साइट पर मौजूद 136 साल पुरानी ये गौरीपुर जामा मस्जिद है, जिसे हटाने का अब फैसला लिया गया है। बांकड़ा मस्जिद के नाम से मशहूर इस मस्जिद को अब दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। शनिवार से इस मस्जिद में जाने के लिए जारी होने वाले एंट्री पास भी बंद कर दिए गए। साथ ही मस्जिद में नमाज अदा करने पर भी रोक लगा दी गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक किसी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल की मौजूदगी है, उनकी तैनाती है। मस्जिद के शिफ्ट होने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट के दूसरे रनवे के एक्सपेंशन का काम आगे बढ़ सकेगा। मस्जिद के चलते ये काम काफी वक्त से लटका हुआ था। দেখুন, মসজিদটি এয়ারপোর্ট অথরিটির জায়গায়, রাজ্য সরকারের জায়গায় নয়। এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এয়ারপোর্ট অথরিটি বলতে পারবে। কিন্তু আমি যে বিষয়টা আপনাদের সঙ্গে বলতে চাই, এই মসজিদটির জন্য এক ধারে যেরকম নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ যাত্রীর জীবন ঝুঁকিতে থাকছে। কারণ হচ্ছে এখানে যে ঢুকছে, যারা ওখানে নামাজ পড়তে, তাদের কোনো পাস ইস্যু করা হয় না, তারা খালি আধার কার্ড দেখিয়ে ঢোকে। এবং সিআইএসএফ এর অনেক জওয়ান এবং একটা বাস রাখতে হয় তাদের নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসার জন্য। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে এই মসজিদটা থাকার জন্য এয়ারপোর্টে রানওয়ে সম্প্রসারণ হতে পারছে না, এবং রানওয়ে সম্প্রসারণ হতে না পারার জন্য অনেক বড় বড় এয়ারলাইন্স এখানে কিন্তু আসতে পারছে না। বড় বড় এয়ারলাইন্স না আসতে পারার জন্য যেভাবে এয়ারপোর্টের রেভিনিউ লস হচ্ছে, এখানে লোকদের কর্মসংস্থান লস হচ্ছে, এবং সার্বিকভাবে এয়ারপোর্টের বিকাশ আটকে আছে। এক সিকিউরিটি ইস্যু, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ওপরে বারবার সিকিউরিটি থ্রেট আসছে। সেখানে এয়ারপোর্ট দিয়ে মুভমেন্ট করেন, প্রধানমন্ত্রী মুভমেন্ট করেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুভমেন্ট করেন, সিকিউরিটি এজেন্সিগুলোর উপর এক্সট্রা চাপ আসে। কিন্তু কেন? একটা মসজিদকে স্থানান্তরিত করতে কি অসুবিধে আছে? রাষ্ট্রের কাজে যে কোনো সম্পত্তি, যে কারুর বাড়ি, কারুর জায়গা, ফ্যাক্টরি যদি সরানো যায়, তাহলে মসজিদও সরানো যাবে। আমরা বারবার বলেছি যে মসজিদের জন্য যা প্রয়োজনীয় ল্যান্ড লাগে সেটা আমরা উদ্যোগী হয়ে করে দেব।